फैक्टर्स को लेके हम आ गए हैं। पर कैपिटा इनकम हमने पिछले बार वीडियो में समझाया था कि पर कैपिटा इनकम एक फैक्टर हमारा हो सकता है किसी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच के डिफरेंस को पता करने के लिए। अभी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, फिर वीडियो चालू करते हैं कि अगर जो मैंने बोला था लिखने के लिए शुरू में कि एक पन्ना दो पन्ना जितना भी कोई चीज पढ़ो तुम उसे बैठ के याद करके लिखो, हिंदी में सोचो, इंग्लिश में लिखो, वो तुम्हें बाद में काम आएगा। तो वो लिख रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं लिख रहे हो तो लिखना चालू कर दो, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आने वाली तुम्हें बोर्ड एग्जाम देने में। बात माना करो। चलो चालू करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे इस डाटा के अकॉर्डिंग, जो हमने डाटा अभी यहाँ पे लिखा है उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है। सबसे पहला फैक्टर, क्योंकि पैसा की ही मेन चीज होती है अभी इस किताब के अनुसार भी, कि पैसा ही है तो सारी चीजें हैं। तो इनकम को हमने लिया है और 3 स्टेट लिए हैं, अपने इंडिया के 3 स्टेट लिए हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। पहले स्टेट की बात की जाए कि हमारे हरियाणा में लोग, हर आदमी हरियाणा का कितना पैसा कमा रहा है, और ये सारा डाटा 2006 का रहता है, ये मत भूला करो। 1,62,034 रुपीज, ये डाटा रियल डाटा है जो उस टाइम का सर्वे हुआ था, या फिर हम बोलते हैं 2011 का डाटा है, सेंसस हुआ था आज से 12 साल पहले। उस समय का डाटा निकल के आया है कि हरियाणा का हर व्यक्ति, वही जहां से अंकित बजरंगपुरिया आते हैं ना, राम राम भाई सारियानी, 1,62,034 रुपए कमा रहा है हर पर्सन वहां का। तो और वही बात की जाए बिहार की, 31,054, जहां से हमारे आते हैं भूपेंद्र जोगी, तो 30,454 रुपीज बस वहां के लोग कमा रहे हैं। अब वैसे दिया देखा जाए एक्चुअल इनकम में तो तुम्हारी इनकम इतनी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। हो भी सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो नहीं है। तो ये पर कैपिटा इनकम के कारण होता है कि कोई भी इनकम इतनी ज्यादा दिखाई देती है। अभी एक फैक्टर हो गया कि हरियाणा, यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा क्योंकि इसके पैसे सबसे ज्यादा हैं। फिर केरला में 1,40,000 है तो वो उससे कम होगा, और यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट होगा ही नहीं। बिहार में ऐसा है भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, लेकिन सिर्फ ये फैक्टर काम नहीं करता। ये 3 अदर फैक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हमने अब यहाँ पे 3 लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसा है इन्फेंट मोरालिटी रेट। अब ये क्या शब्द आया है नया, इन्फेंट मोरालिटी के रेट का मतलब होता है ऐसे कितने इन्फेंट मोरालिटी, अलग अलग तोड़ के पढ़ो। इन्फेंट यानी बच्चा जो क्या 1 साल से कम है, नया बच्चा जो जन्म लेता है और 1 साल से कम रहता है उसको क्या बोला जाता है, इन्फेंट बोला जाता है। मोरालिटी का मतलब क्या होता है, मरना, और रेट, उसका रेट, ठीक है। तो जो बच्चा 1 साल कंप्लीट करने के पहले ही मर गया तो उसको क्या बोल दिया गया, इन्फेंट मोरालिटी रेट। हरियाणा में कितने बच्चे ऐसे मर जाते हैं, 1000 में इसको कैलकुलेट किया जाता है कि 1000 में कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट करने के पहले ही मर रहे हैं। हरियाणा में 33, अगर बोर्ड का वो वाइट आ रही हो लाइट की तो 33 में बता दे रहा हूँ, 33 बच्चे की डेथ हो जाती है बिना 1 साल कंप्लीट किए। और ये डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पब्लिक ऐसी फैसिलिटीज, डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं है, या फिर हमने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। ये सब कारण होते हैं, इसलिए हम ये फैक्टर को देख के चलते हैं। दूसरा है केरला का, जहाँ पे 10 बच्चे की डेथ हो जाती है बिना 1 साल कंप्लीट किए, और यहाँ पे 38 का। अब देखो, इनकम ज्यादा थी हरियाणा की, लेकिन जो डॉक्टर फैसिलिटीज वगैरह है, जो सारी चीजें मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाए तो किस में होगी, केरला में होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम डेथ हो रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अभी धीरे धीरे जो नया डाटा आएगा वहां पे केरला में लगभग 0 डेथ्स होती हैं, क्योंकि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो काफी डेवलप्ड हो चुका है अब। और वहीं बिहार की बात की जाए तो 38 बच्चे डेथ हो जाते हैं बिना 1 साल कंप्लीट किए, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, लिटरेसी। एकदम सिंपल पॉइंट, शब्दों में समझा रहा हूं मैं, किताब की भाषा में बिल्कुल पढ़ना। यही बात होती है ना कि हिंदी में तुम्हें समझ आ गया, जो तुम्हारी भाषा है उसमें समझ आ गया तो तुम बना लेते हो। लिटरेसी यानी पढ़ाई, कौन कितने बच्चे, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लिटरेसी का मतलब क्या है ये समझो, कि अगर कोई बच्चा अपना नाम लिखना जानता है तो उसे लिटरेट बोलते हैं। क्या ये सही है, तुम्हें क्या लगता है सही है? लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि अगर कोई नाम लिखना जानता है तो वो लिटरेसी है। तो अगर कोई अपना नाम लिख ले रहा है, साइन कर ले रहा है, तो ऐसे कितने लोग हैं, इसका परसेंटेज दिया हुआ है। हरियाणा में 82% लोग बच्चे जो हैं वो लिख लेते हैं नाम अपना, और ये सब कर लेते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया है, चौथी पांचवी तक पढ़े हैं, तो उन्हें बोल दिया जाता है लिटरेट परसेंट। और हरियाणा में ऐसे 82% है, 82% लोग हरियाणा में है, यानी 100 लोग हरियाणा में रह रहे होंगे तो 82% लोगों ने स्कूल गए हैं। केरला में 94% लोग गए हैं, और
बिहार में सिर्फ 62%, यानी अगर 100 लोग रह रहे हैं बिहार में तो सिर्फ 62 बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे बाकी स्कूल ही नहीं जाते। तो ऐसी कंडीशन हमारे कंट्री में चल रही है बिहार वगैरह में, जहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम लो ही, अदर फैक्टर्स लो दिख रहे हैं। अब तुम्हें यहीं से डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि कोई चीज डेवलप्ड क्यों है और कोई चीज डेवलपिंग क्यों है। मैं हरियाणा को डेवलप्ड नहीं बोल रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डिफरेंट, जब हम कंट्रीज का ऐसे एनालिसिस करते हैं तब हम इजीली बता पाते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है। तीसरा फैक्टर हम देख के चलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये कौन सी वाला है, नेट यानी सारी चीजें हटाने के बाद नेट कितना बचा है अटेंडेंस में, रेशियो हमारा, कि जितने बच्चों ने एडमिशन लिया, नर्सरी से एडमिशन लेते हैं सभी लगभग, फर्स्ट से एडमिशन लेते हैं अगर तुम्हारे यहाँ तो फर्स्ट से एडमिशन लेते हैं सब, और 14-15 की एज में आते हुए जब हमारी बात की जाती है 10th की, 10th या 12th जो तुम्हारी एज चल रही 14-15, यहाँ पे कितने बच्चे अभी भी स्कूल आ रहे हैं, ये जब चेक किया जाता है तो हमें पता चलता है कि 82% लोग पढ़ने गए थे लेकिन बचे कितने हैं, 61% वहां पे स्कूल में पहुंच रहे हैं अभी भी 14-15 की एज में। इधर 83 पहुंच रहे हैं और यहाँ पे 43। देख रहा हो डिफरेंस, 20 से सीधा गिर रहा है, 20 से सीधा गिर रहा है। तो ये हाल चल रहा है नेट अटेंडेंस रेशियो का हमारे। तो ये तीनों वर्ड्स को याद रखना, ये तीनों जो फैक्टर्स हमने लिए ना, 4 फैक्टर, पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोरालिटी रेट, लिटरेसी, नेट अटेंडेंस रेशियो, इनमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, और ये लिख के ले लो आने वाला है ये। और पूछा जाएगा सिंपल से, सर डिफाइन पर कैपिटा इनकम, डिफाइन लिटरेसी रेशियो, तो आराम से बैठ के एक्सप्लेन कर डालना, और ये सब मत बनाना। लिटरेसी रेशियो का मतलब क्या होता है उसको बुक से और अच्छे से पढ़ के एक्सप्लेन कर देना। अभी बात की जाए कि ये फैक्टर से समझ के आ रहा है कि कौन सी चीज डेवलप्ड है, कौन सी चीज डेवलपिंग है, इनसे ये सारी चीजें समझ आती है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अभी मैं जाता हूँ थोड़ा सा खा पी के आता हूँ कुछ।